एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पांडे क्लासेस में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। एंड पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द आर्टिकल, जिसमें हमने ए और एन का यूज कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आज की हमारी क्लास होगी द। हम पढ़ने जा रहे हैं द के बारे में। ठीक है, आर्टिकल द। देखिए, द के बारे में एक खास बात होती है। द जिस भी नाउन के पहले या जिस भी नाम के पहले लग जाता है उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम स्टार की बात करें। ठीक है, स्टार, अब ये तो एक स्पेसिफिक है ही, लेकिन अगर हम बोलेंगे द स्टार, ठीक है, अगर हम किसी पर्सन का भी नाम ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने अंबानी का नाम लिया। ठीक है, अब मैं अंबानी को बोल दूं द अंबानी, ठीक है, तो यानी उसके नाम की क्वालिटी क्या हो जा रही है, अपने आप बढ़ जा रही है। तो द की विशेष बात यही होती है, किसी भी नाउन या किसी पर्सन के नेम के पहले लगता है तो उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देन अब हम जो द के बारे में रूल वाइज पढ़ेंगे, तो पहला रूल होगा हमारा, द के बारे में समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। जनरली हम किसी भी नेम के साथ क्या लगाते हैं, ए या एन का यूज करते हैं, लेकिन जब हम किसी, मान लो कोई हम सेंटेंस बोले, किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, दिस इज अ डॉल। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉल के बारे में। डॉल क्या है, हमारा नाउन है। किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसी डॉल के बारे में बार बार बात करना चाह रही हूँ, क्या मतलब मेरा, मैंने अभी डॉल के बारे में केवल बताया, लेकिन मुझे इसी डॉल के बारे में आगे भी बात कर रही है। ठीक है, तो मैं इस डॉल के लिए द का यूज करूंगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा दिस इज अ डॉल, यानी ये एक गुड़िया है। अब मुझे इस डॉल के बारे में आगे और बात करनी है, तो मैं बोल दूंगी द डॉल इज ब्यूटीफुल। मैंने क्या कहा, द डॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि जो मैंने अभी बताया, मैंने कहा ना कि दिस इज अ डॉल, यह गुड़िया है। ठीक है, अब मुझे इसी डॉल के बारे में फिर से दूसरा सेंटेंस बताना है या फिर दूसरी बात करनी है, तो मैं उसके पहले क्या लगा दूंगी, द का यूज कर दूंगी। ठीक है, ऐसे मैंने कहा दिस इज अ काऊ, यह एक गाय है। अब मुझे इसी काऊ के बारे में वापस से आपसे कोई बात करनी है। ठीक है, तो मैं इसके पहले क्या यूज कर दूंगी, द काऊ इज यूजफुल। ठीक है, यानी कि जो ये गाय है क्या है, उपयोगी है। क्या बात समझ में आई आपको। मैंने कहा अगर हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और हम बार बार उसी नाउन के बारे में दोबारा, मतलब कि मैंने किसी नाउन के बारे में बताया, ठीक है, अब मुझे आगे उसी नाउन के बारे में बात को अपनी कंटिन्यू करनी है, तो मैं उसके पहले क्या लगा दूंगी, द का यूज कर दूंगी। क्या आप सभी को इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि जब किसी वाक्य में नाउन बार बार रिपीट हो, जब किसी वाक्य में नाउन की रिपीटिशन होती है, ठीक है, या फिर नाउन बार बार रिपीट हो, तो उसके पहले क्या यूज करते हैं हम, तो उसके पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब दो चार एग्जांपल अगर हम और देखना चाहें, तो जैसे मैंने कह दिया दिस इज, या फिर दिस का छोड़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा सी इज अ गर्ल। ठीक है, मैंने क्या कहा, सी इज आ गर्ल, वह एक लड़की है। ठीक है, अब मुझे इसी लड़की के बारे में, लड़की क्या है, एक नाउन है। ठीक है, लड़की क्या है, एक नाउन है। अब मुझे इसी गर्ल के बारे में अपनी बात को आगे कंटिन्यू करनी है, तो मैं इस लड़की के पहले क्या लगा दूंगी, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, उसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में मैंने अभी बताया।
तो मेरी बात क्या समझ में आई आप लोग को? यानी कि अगर हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी नाउन को बता रहे हैं और फिर उसी नाउन को लेकर हमें अपनी बात को आगे कंटिन्यू करनी है, तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूसरी कंडीशन है द के यूज में, किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, किसके पहले? किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही कॉमन नाउन प्लूरल हो तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे एक सिंपल सी बात आप जान लीजिए द के यूज में, नोट डाउन करके, द का यूज हम उसी नाउन के पहले करेंगे, ठीक है, जिसे जो स्पीकर होता है, स्पीकर यानी बोलने वाला, और जो लिसनर यानी कि सुनने वाला, दोनों ही उस नाउन को जानते हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा, दो एग्जांपल में अगर आपके सामने लिखूं, सिंगुलर का भी लिखूं और प्लूरल का भी लिखूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा काउज आर यूज फुल, ठीक है। एक एग्जांपल लिखा हुआ है काउज आर यूजफुल, यानी कि हम आपस में बात कर रहे हैं कि गायें उपयोगी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसी ऐसी गाय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिनको हम लोग जानते हो, जिनको हम लोग देखे हों, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिखूं, ठीक है, हम इसका सेंस निकालने से समझते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो भाव निकल रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि हम इन गायों को जानते हैं, तो हम उसके पहले, चाहे वो सिंगुलर होगा चाहे वो प्लूरल होगा, हम उसके पहले दा का यूज करेंगे। लेकिन हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें जिसको हम नहीं जानते हैं, तो उनके पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, मान लो हम दो व्यक्ति आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उन्होंने कहा, मान लो कहीं पे गौशाला गया, ठीक है, तो वहां पे ढेर सारी गायें होती हैं, तो वो इंसान उससे कह रहा है कि ये गायें उपयोगी हैं, ठीक है। उसने क्या कहा? ये गायें जो हैं ये उपयोगी हैं, यानी कि वो और जो व्यक्ति लिसनर है वो दोनों ही इस बात को जानते हैं कि मतलब कि उस गाय को जानते हैं कि हम किस काऊ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है? काउज आर यूजफुल, यानी कि गाय उपयोगी है, ये सबको पता है, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक काउज की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दा का यूज करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हमारा सेंस निकल रहा है कि हम उस ऑब्जेक्ट को या उस नाउन को हम जानते हैं, या फिर उस नाउन के बारे में बात करें जो हमारे सामने है, ठीक है, तो उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखूं, द काउज आर यूजफुल, फिर मैंने लिखा द काउ इज यूजफुल, ठीक है। मैंने 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। एक है काउज आर यूजफुल, यानी कि हम ऐसी गायों की बात कर रहे हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन हम बोल रहे हैं कि गाय उपयोगी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द काउज आर यूजफुल, यानी कि हम उस गाय के बारे में बात कर रहे हैं जिस गाय को हम यानी कि स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि ये जो गाय है, मैंने क्या कहा? जो ये गाय है वो क्या है? उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए हमने इन काउस के पहले क्या लगा दिया? द। यहाँ पे ये काउ प्लूरल नंबर था, हमने द नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि हमें इन गायों के बारे में नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे जो गाय है यानी कि ये गाय, इनके बारे में हमें पता है, तो हम इनके पहले क्या लगा देंगे? द का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है द काउ इज यूजफुल, यानी कि हम किसी एक गाय की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे काउज लिखा हुआ है, यानी कि गाय का क्या है? प्लूरल नंबर है। काउ लिखा हुआ यानी हम किसी एक गाय के बारे में बात करें कि यह गाय उपयोगी है, तो इसके पहले भी क्या लग जाएगा? हमारा द, यानी कि हम उस एक गाय के बारे में बात करें जिसको हम और आप जानते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं? जिसे लिसनर एंड स्पीकर दोनों जानते हो, यानी जिसे लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हो, उसके पहले हम किसका यूज कर देंगे? द का यूज कर देंगे, ठीक है। क्या आप सभी को इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब तीसरा रूल क्या कहता है? यानी कि उस कॉमन नाउन के पहले हम द का यूज, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम द का यूज करेंगे जिसमें पूरी जाति का बोध हो, ठीक है। क्या मैंने कहा? जिसमें पूरी जाति का बोध हो। जैसे इसको इरेज करके लिखती हूँ,
तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, यानी कि हम दा का यूज ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले करते हैं, यानी कि हम दा का यूज ऐसे सिंगुलर नाउन के कॉमन नाउन के पहले करते हैं, जैसे क्या मैंने कहा, दा का यूज हम किससे पहले करते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन। देखो कॉमन का मतलब होता है जनरल, यानी कि सामान्य। क्या होता है, सामान्य, जिसमें पूरी जाति का बोध हो, क्या, एक पूरी क्लास का बोध हो, यानी कि लिख सकते हैं होल। यानी कि जैसे मैंने कहा गर्ल, ठीक है, तो गर्ल का मतलब होता है मैं किसी एक मतलब जैसे कि हम किसी लड़की का नाम ले रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा नाम प्रिया है, ठीक है, लेकिन मैं प्रिया का नाम ले रही हूँ, ये क्या हो गया, हम किसी पर्सन का नाम ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं गर्ल बोलूंगी तो जितनी भी गर्ल्स होंगी उनमें सारी गर्ल्स आएंगी, ना कि केवल प्रिया आएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉमन नाउन का मतलब होता है जिसमें एक पूरी क्लास की बात की जाए, ठीक है। अगर मैंने डॉग बोला है तो मैं डॉग की पूरी क्लास की बात कर रही हूँ, मैंने कैट कहा तो मैं कैट की पूरी क्लास की बात कर रही हूँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जिसमें एक पूरी क्लास आ जाए, जैसे टीचर, ठीक है, तो ये भी क्या है, अपने आप में कॉमन नाउन है। तो इससे क्या समझ में आया कि यानी कि ऐसा नाउन जिसमें एक पूरी की पूरी क्लास की बात की जाए उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। तो यानी कि ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम दा का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, यानी कि नाउन कैसा होना चाहिए, हमारा सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा, मैं आपके सामने 3 कंडीशन दे रही हूँ, ठीक है। एक मैंने लिखा हॉर्स, ठीक है, मैंने क्या कहा, एक लिखा हुआ है हॉर्सेस आर नॉट वीक, यानी कि घोड़े कमजोर नहीं हैं। सेकंड मैंने लिखा द हॉर्स इज नॉट थिन, ठीक है। अब मैं यहीं पे तीसरा कंडीशन लिख दूं, ठीक है, मैंने लिखा द ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए दूसरा रूल लिख के दे रहा हूँ, यानी कि हमने कहा सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले तो हम दा का यूज करते हैं, लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन के पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको हम PCN करके लिख दें, PCN का मतलब प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है। इसके पहले हम दा का यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जैसे मैंने पहली कंडीशन क्या लिखी, मैंने जो सिंगुलर कॉमन नाउन होगा उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन यह है कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम प्लूरल कॉमन नाउन के पहले दा का यूज कब करेंगे, जब हम उस नाउन के बारे में जानते हो। मैंने क्या कहा, हम किसी भी प्लूरल कॉमन नाउन के पहले दा का यूज तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कब नहीं करेंगे, जब हम उस नाउन को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हमें उस नाउन के बारे में पता है, जो स्पीकर है और जो लिसनर है दोनों को उस नाउन के बारे में पता है, तो उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। यानी कि जब किसी स्पेशल की बात की जाए, यानी कि प्लूरल कॉमन नाउन में किसी स्पेशल की बात की जाए, स्पेशल नाउन के साथ दा का यूज करते हैं। अब मैंने आपके सामने 3 सवाल लिखे, ठीक है। एक लिखा हुआ हॉर्सेस और नॉट वीक, ठीक है, यानी कि घोड़े कमजोर नहीं होते हैं। ये क्या कह रहा है, हॉर्सेस और नॉट वीक, घोड़े कमजोर नहीं होते हैं, यानी कि ये सब घोड़ों की बात कर रहा है, ये किसी एक घोड़ों की बात नहीं कर रहा है कि ये घोड़ा कमजोर नहीं है या फिर बहुत सारे घोड़े जो कमजोर नहीं, यानी कि ये ऐसे हॉर्सेस की बात कर रहा है, मतलब कि उन सारे हॉर्स की बात कर रहा है जो कमजोर, जो बोल रहा है घोड़े कमजोर नहीं होते हैं। यानी कि ये उसको देख नहीं रहा है, उस क्या बोल सकते हैं हम, उस पर्टिकुलर हॉर्स को वो देख नहीं रहा, लेकिन वो बता रहा है कि ये इसकी स्पेशलिटी क्या है कि घोड़े कमजोर नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि
इसमें ये घोड़ों को नहीं जानता कि किस घोड़े के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द हॉर्स इज नॉट थिन। क्या लिखा हुआ है? द हॉर्स इज नॉट थिन, यानी कि यहाँ अगर इसके पहले द लगा हुआ है तो ये निश्चित है कि जो भी लिसनर या स्पीकर होगा ये इस हॉर्स के बारे में जानता होगा। क्या होगा? नोन होगा। ये जो हॉर्स है ये नोन है, यानी कि जाना जा रहा है किसी स्पीकर या लिसनर के द्वारा। ठीक है, तो जो द हॉर्स इज नॉट थिन वो बोल रहा है कि ये घोड़ा, उसने कहा यह जो घोड़ा है ये पतला नहीं है। उसका कहने का मतलब क्या है? यानी कि वो उस किसी स्पेशल हॉर्स की बात कर रहा है। मैंने क्या कहा? किसी स्पेशल हॉर्स की बात कर रहा है, यानी कि ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरी कंडीशन लिखी हुई है हमारे सामने, द हॉर्सेज आर नॉट वीक, यानी कि अभी तो हमने कहा सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज नहीं होता, लेकिन अगर जो प्लूरल कॉमन नाउन है वो नोन हो, क्या हो? नोन हो, तो उसके पहले यानी कि उसको लोग जान रहे हो तो उसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। यानी जो हमारा तीसरा रूल है वो इसमें काम करेगा। ठीक है, यानी प्लूरल कॉमन नाउन हो, किसी स्पेशल नाउन की बात करें तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? द का यूज कर सकते हैं। द हॉर्सेज आर नॉट थिन, यानी ये जो घोड़े हैं, मैंने क्या कहा? जो ये घोड़े हैं ये पतले नहीं है, यानी कि हम उन सभी घोड़ों की बात कर रहे हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, यानी जो घोड़े नोन है उसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं कुछ एग्जाम्पल अगर और लिखूं, ठीक है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, तो मैं आप सभी के सामने एक एग्जाम्पल और लिख रही हूँ। जैसे मैंने कहा द चाइल्ड इज नॉटी। ठीक है, मैंने क्या कहा? द चाइल्ड इज नॉटी। अगर मैं सेकंड लिखूं तो मैंने कहा द चिल्ड्रन आर नॉटी। ठीक है, देन मैंने लिखा ठीक है, दो ही देखते हैं। द चाइल्ड इज नॉटी, देन द चिल्ड्रन आर नॉटी। ठीक है, इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है ये किसी चाइल्ड यानी सिंगुलर नंबर है। ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर नंबर है, यानी किसी एक बच्चे को बोल रहा है कि ये बच्चा जो है बहुत ही शरारती है, यानी कि उसने कहा ये बच्चा शरारती है, यानी कि वो किसी एक बच्चे की बात कर रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात, सिंगुलर कॉमन नाउन की बात कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा? द का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे शरारती हैं। अगर कॉमन नाउन यानी प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जो इंसान है वो इन बच्चों को जानता है, तभी वो इन बच्चों के बारे में बात कर रहा है। जिस बच्चों को जानता है उन्हीं के बारे में ये बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? द, यानी कि ये जो बच्चे हैं ये क्या है? शरारती हैं। हम इनको मतलब कि ये भी क्या है? नोन है, इसीलिए इनके पहले क्या यूज हो गया है? द का यूज हो गया है। ठीक है, क्या आप सभी को इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं कुछ इसके और एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम एक बात यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। जैसे मैंने क्या कहा अभी? हम किसी भी नाउन के यानी कि उस नाउन के पहले द का यूज करेंगे जिसको लिसनर या स्पीकर जानता हो, लेकिन एक कंडीशन और है हम यहाँ पे, अगर जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चाहे सिंगुलर हो और प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगर वो किसी स्पेशल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अगर वो नोन हो किसके द्वारा कि कोई भी जो लिसनर होगा स्पीकर होगा उसके द्वारा वो जानता है, यानी कि हम बोल सकते हैं किसी भी स्पेशल की बात कर रहा है तो उसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? इनके पहले हम द का यूज यहाँ लिखते हैं, इनके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। कब? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन नोन हो, यानी किसी स्पेशल की बात कर रहे हो तो उसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा चिल्ड्रेन लाइक स्वीट। ठीक है, फिर मैंने लिखा द रूम इज डर्टी
द रूम्स आर डर्टी, 3 लिखा, द चिल्ड्रन आर हैप्पी। ठीक है, ये 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है चिल्ड्रन लाइक स्वीट, नेक्स्ट है द रूम इज डर्टी, थर्ड है द रूम्स आर डर्टी, एंड फोर्थ है द चिल्ड्रन आर हैप्पी। यानी कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, यानी वो किसी स्पेशल, किसी खास चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा है। क्या कहा मैंने? बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, सब लोग जानते हैं, यानी कि लेकिन वो किसी खास पर्सन की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो, अगर हम यहाँ पे दा का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उन बच्चों के बारे में बात करें जिनको हम जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दा का यूज नहीं हुआ है तो ये बच्चे क्या है, अपने आप में अननोन है। क्या है? अननोन है, यानी कि इनके बारे में हमें नहीं पता है, हम सिर्फ उनके बारे में बात कर, हम उन बच्चों की पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम नहीं जानते। ठीक है, नेक्स्ट है द रूम इज डर्टी। ठीक है, क्या लिखा हुआ? द रूम इज डर्टी, यानी कि यह कमरा क्या है? गंदा है, कमरा गंदा है। दा का लगने का मतलब है हम उस कमरे की बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं। यह, मैंने कहा जैसे मैं इस कमरे में हूँ तो मैंने कहा यह कमरा गंदा है, तो मैं इस कमरे के बारे में बात करी, यानी कि इस पूरे कमरे को मैं जानती हूँ। ठीक है, तो इसके पहले क्या यूज हो गया? दा का यूज हो गया। नेक्स्ट है द रूम्स आर डर्टी। क्या लिखा हुआ है? द रूम्स आर डर्टी, यानी कि इस पूरे घर में जितने भी कमरे हैं सभी के सभी क्या हैं? गंदे हैं, डर्टी है, यानी कि उन कमरों की बात करें जिनको हम, उन सभी कमरों की बात करें जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? दा का यूज हम कब कर सकते हैं? जब वो नोन हो, यानी किसी स्पेशल की बात कर रहे हो तो उसके पहले हम दा का यूज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ, यानी कि इन सभी कमरों की बात करें जिन कमरों को हम जानते हैं। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर हैप्पी, यानी कि हम उन सभी बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको हम जानते हैं, तभी हम बोल रहे हैं ना कि द चिल्ड्रन आर हैप्पी। ये जो बच्चे हैं ये क्या है? खुश हैं। ठीक है, यानी कि ये बच्चे, इन बच्चों को हम जानते हैं, इसीलिए हम इनके पहले दा का यूज कर दिए हैं। तो क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्या मैंने कहा? किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्या कहा मैंने? आर्टिकल बोल सकते हैं, या फिर स्पेशली ए या एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने कहा किसी भी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट ना कर सके। मैंने क्या कहा? अन का मतलब जिसको हम काउंट ना कर सके। जैसे मैंने कहा वाटर, वाटर को क्या हम काउंट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। वाटर को हम क्वांटिटी, मतलब उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा बियर, बियर में यानी शराब, हम उसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसे नाउन जिनको गिना या काउंट ना किया जा सके उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए का यूज या आई का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं आपके सामने बोलूं ए वाटर, यानी क्या लिखा? ए वाटर, एक पानी, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? एक पानी क्या होता है? अरे एक ग्लास पानी होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? अगर मैं इसमें लिख दूं ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है, यानी कि जो यहाँ पे ए आर्टिकल आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है? इस ग्लास के लिए, इस नाउन के लिए आया हुआ है। लेकिन अगर मैं ए वाटर लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ दा का यूज कर सकते हैं। कब? जब हम उस अनकाउंटेबल नाउन को जानते हो। जैसे मैंने कहा कि वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। मैंने क्या लिखा? वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि पानी जीवन के लिए लाभदायक है या फिर आवश्यक है। ठीक है, देन अगर मैं लिख दूं, ठीक है, द वाटर इज फ्रेश। दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। एक है वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है द वाटर इज फ्रेश, यानी हम पूरे पानी की बात करें, अनकाउंटेबल नाउन की बात करें कि जो पानी होता है ये मतलब जीवन के लिए इसेंशियल है, लाभदायक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ द वाटर इज फ्रेश
ठीक है, क्या लिखूं, द वाटर इज फ्रेश, यानी कि मैं उस वाटर की यानी उस अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ग्लास में पानी रखा है तो मैं बोल रही हूँ द वाटर इज फ्रेश, यह पानी शुद्ध है। ठीक है, अगर किसी बकेट में या फिर किसी भी पॉन्ड में पानी है तो मैं, अगर वो स्वच्छ है तो मैं बोल सकती हूँ द वाटर इज फ्रेश, यानी कि ये पानी जो है स्वच्छ है। और अनकाउंटेबल नाउन की क्वालिटी ये होती है, ये अपने आप में हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं। ठीक है, हम कभी भी इनके साथ आर का यूज, हैव का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने आप में सिंगुलर नाउन होते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम कुछ ऐसे स्पेशल नाउन्स को जानेंगे जिनके पहले हमेशा दा का यूज होता है। ठीक है, तो एक स्लाइड बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे कि किस किस नाउन के पहले, किस किस स्पेशल नाउन के पहले और हमेशा दा का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्लाइड बनाते हैं, उसमें हम पूरा दा का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं हम स्पेशल नाउन। ठीक है, तो अगर हम किसी पहले नंबर बात करें, किसी भी हम रिवर का नाम लेंगे। ठीक है, किसका नाम, किसी भी रिवर का नाम लेंगे, रिवर यानी नदी का नाम लेंगे, तो उसके पहले क्या लगता है, दा का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में लिख दूं दा गंगा। ठीक है, और रिवर्स हैं जैसे दा यमुना। ठीक है, दा सोन नदी, यानी जितनी भी रिवर्स हैं उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। ठीक है, जितनी भी रिवर्स है उनके पहले हम दा का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम किसी भी माउंटेन की बात करें, किसकी बात करें, माउंटेन्स की, यानी कि पर्वतों की बात करें, तो उनके पहले भी हम दा का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा द हिमालय पर्वत, यानी कि द हिमालय। ठीक है, अगर मैं बोलूं द अरावली पर्वत, एक्सेट्रा, जितने भी माउंटेन्स हैं उनके पहले हम किसका यूज करेंगे, डा का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम किसी जैसे कि ऐसी वस्तु जो इस पूरे यूनिवर्स में सिंगल हो, मैंने क्या कहा, यानी कि ऐसे थिंग्स के ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में हम मतलब कि दा यूज करेंगे उनके पहले, जो इस पूरे वर्ल्ड में यानी कि सिंगल हो, उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम प्लेनेट की बात करें, ठीक है, प्लेनेट, स्टार्स। ठीक है, जैसे प्लैनेट हो गया, जितने भी ग्रह होते हैं, मैंने स्टार की बात की, जैसे द सन, ये क्या है, यूनिक है, यानी कि सिंगल, अनोखा। यूनिक मतलब एक ही हो, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही हो, उसके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे कहा द सन, द स्टार्स। ठीक है, द मून, द अर्थ, एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी ऐसी वस्तुएं जो पूरे वर्ल्ड में सिंगल हो, उनके पहले क्या लगाएंगे, दा का यूज करें। नेक्स्ट है, अगर हम किसी भी कम्युनिटी की बात करें, कंट्री, और कम्युनिटी यानी देश और समुदाय की बात करें, अगर कंट्री हो गया, जैसे हमने कहा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूएसए। ठीक है, और कहा अगर कम्युनिटी की बात करें, जैसे कि कम्युनिटी का मतलब, जैसे कि अब इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे, इंडियंस, यानी कि इंडियंस एक कम्युनिटी है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, द इंडियंस, द अमेरिकन, एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी, मान लो कंट्री के पहले हम दा का यूज करेंगे और किसी भी कम्युनिटी के पहले हम दा का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम किसी भी समुद्र या खाड़ी की बात करें, अगर हम ओ से लिख सकते, इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, अगर हम किसी समुद्र, बे या ओशन की बात करें, ओशन यानी महासागर, सी, समुद्र,
खाड़ी, महासागर। ठीक है, तो अगर सी की बात करें जैसे द अरब सागर, ठीक है, द अंडमान, बंगाल खाड़ी की बात करें तो द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ओशन की बात करें तो जैसे हो गया द हिंद ओशन, द अटलांटिक, यानी कि एसेट्रा जितने भी सीज बे ओशंस हो गए इनके पहले किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइम किसी न्यूज़पेपर की बात करें, ठीक है, किसकी बात, न्यूज़पेपर या मैगजीन की बात करें तो उसके पहले क्या लगाएंगे, हम दा का यूज करेंगे। न्यूज पेपर एंड मैगजीन की बात करें जैसे कि द टाइम ऑफ, द हिंदुस्तान, ठीक है, मैंने क्या कहा, द हिंदुस्तान। नेक्स्ट है जैसे कि लिख सकते हैं हम टाइम ऑफ इंडिया, द टाइम ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सेट्रा, यानी कि जितनी भी मैगजीन या जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उनके पहले हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग या हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें यानी घटनाओं की बात करें तो उसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, लिख सकते हैं ऐतिहासिक घटनाएं या इमारतें। ठीक है, तो इनके पहले किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात कर लेते तो क्या लिख सकते हैं, द ताजमहल, आप सभी ने नाम सुना होगा, है ना, ताजमहल का नाम तो सुना ही होगा। द रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है, द कुतुब मीनार, द ताज महल, रेड फोर्ट यानी लाल किला, द रेड फोर्ट, ठीक है, द कुतुब मीनार। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात अगर हम करें तो हिस्टोरिकल इवेंट्स में क्या आ सकता है, जैसे कि द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया द म्यूटिनी ऑफ 1857, ऐसे। जैसे किसी ऑर्डिनल नंबर के पहले, जैसे कि ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रमवाचक संख्या, जैसे 1 2 3 होता है ना, तो जैसे हम लिख सकते हैं किसी भी ऑर्डिनल नंबर्स के पहले। ठीक है, ऑर्डिनल का मतलब जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल में द सेकेंड गर्ल, सेकेंड गर्ल का मतलब दूसरी लड़की। ठीक है, मैंने कहा द थर्ड क्लास, यानी कि कौन सी क्लास, तीसरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, द थर्ड क्लास। अब मैंने कहा द फर्स्ट कॉपी, यानी कि पहली जो कॉपी है, यानी कि लिख सकते हैं नोटबुक। ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, इनके पहले हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरे रूल की बात करूँ, कुछ एडजेक्टिव्स जिनके पहले हम दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव्स हैं
ठीक है, कुछ एडजेक्टिव पहले, लेकिन कब हम एडजेक्टिव के पहले द का यूज करेंगे, जब वो एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो। मैंने क्या कहा, अब वो एडजेक्टिव तो है लेकिन जब वो सब्जेक्ट का काम करे तभी हम उसके पहले द का यूज करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ आपके सामने, हिंदी में लिखते हैं कि वह एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, फिर मैं लिखूं ईमानदार दूसरा, अगर मैं दूसरे की बात करूं जैसे कि राहुल एक गरीब लड़का है। ठीक है, फिर मैं कहूँ गरीबों की कद्र नहीं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूँ तो ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, यहाँ पे जो इस लड़के की क्वालिटी है ये क्या है, ईमानदार है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी एडजेक्टिव को एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करूँ, मैंने क्या कहा, मैं इसी एडजेक्टिव को एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करूँ, जैसे लिखा हुआ है ईमानदार लोग बहुत कम है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, यानी कि द ऑनेस्ट आर वेरी फ्यू। ठीक है, यानी कि ईमानदार लोग बहुत ही कम है। नेक्स्ट लिखा हुआ है राहुल एक गरीब लड़का है। ठीक है, तो राहुल, ठीक है, इज अ पुअर बॉय। अब मैं इसी पुअर को यानी इसी एडजेक्टिव को एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, मैं इसके पहले द का यूज कर सकती हूँ, द पुअर्स, द पुअर इज, यहाँ इज का यूज होगा। द ऑनेस्ट मैन इज वेरी फ्यू। ठीक है, द पुअर इज नॉट रिस्पेक्टेड। ठीक है, यानी गरीबों की कद्र नहीं। ये हो गया हमारा द का यूज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ एडजेक्टिव के पहले जो एज सब्जेक्ट के रूप में यूज हो। ठीक है, तो उनके पहले हम दा का यूज करेंगे। अब हम दा का जो हमारा टॉपिक है ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो हम दा से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नाउन की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ दा से रिलेटेड हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहले लिखा हुआ है द सन राइजेस इन। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट। डायरेक्शंस नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन से पहले, डायरेक्शन में भी क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि द ईस्ट, ठीक है, द वेस्ट, जितने भी डायरेक्शन, ठीक है, उनके पहले क्या यूज करेंगे, द का यूज। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। ठीक है, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ठीक है, तो इनके पहले क्या यूज करेंगे, द का यूज। नेक्स्ट है आकाश इज ब्लैंक दारा सिंह ऑफ अवर स्कूल। आकाश हमारे स्कूल का दारा सिंह, यानी कि बहुत ही खतरनाक लोगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दा का यूज किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हम उस दारा सिंह के बारे में बात करें जो स्पेशल यानी कि खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दा का यूज। फिर लिखा है ब्लैंक राजधानी एक्सप्रेस। अभी मैंने लिखा था ट्रेन के नेम से पहले उनका भी यानी कि लिख सकते हैं, यानी किसी भी ट्रेन के नेम के पहले भी हम दा का यूज करेंगे। ठीक है, तो राजधानी एक्सप्रेस किसी ट्रेन का नाम है, तो क्या लिख सकते हैं हम, द राजधानी एक्सप्रेस इज। ठीक है,
ए फास्ट, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस क्या है, एक फास्ट ट्रेन है, यानी कि यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। एंड कंफर्टेबल फॉर, कंफर्टेबल ट्रेन फॉर, किसके लिए कंफर्टेबल है, रिच। रिच क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, तो इसके पहले क्या यूज करेंगे, हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिमालयाज ब्लैंक, हिमालयाज आर ए हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। तो हिमालय की पर्वत की बात करें, माउंटेन है, तो क्या यूज करेंगे, हम द का यूज करेंगे। द हिमालय आर ए, यानी कि एक हाईएस्ट, सॉरी ए नहीं, द का यूज। हाईएस्ट क्या है, एक डिग्री है, ठीक है। और लिख सकते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री, एक एक्सेप्शन और एक लिख सकते हैं, एक रूल, दो रूल एंड तीन, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, यानी कि जब हम किसी ऐसे पर्सन की बात कर रहे हो जो सबसे सुपर हो, यानी कि सबसे ऊपर, किसी से उसका कोई कंपैरिजन ना किया जा रहा हो, तो द हिमालयज आर द हाईएस्ट, यानी कि सबसे ऊंचा है, यानी कि किस में जा रहा है, सुपर की बात करें, सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, तो हम इनके पहले भी किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। तो द हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट है काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी कि हम यहाँ पे ऐसी काउ की बात करें जिसको हम जानते हैं, तो यहाँ पे है, यानी सिंगुलर नाउन कॉमन नाउन भी है, तो हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रमेश इज बेस्ट, सबसे अच्छा है, क्या बात किया मैंने, रमेश इज बेस्ट ब्लैंक, बेस्ट ऑफ ऑल, रमेश सबसे अच्छा है, यानी फिर हम यहाँ पे किस सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव लॉस्ट ब्लैंक पेन यू गेव मी, ये शायद हमने किया भी था, ठीक है। तो आई हैव लॉस्ट, मैंने उस पेन को खोया जो तुमने मुझे दिया था, यानी कि उस पेन के बारे में पता है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, द का यूज कर देंगे। ब्लैंक पोस्टमैन पुट ब्लैंक लेटर, पोस्टमैन किसी कम्युनिटी का नाम है, तो क्या लिख सकते हैं, यानी कॉमन नाउन है, द पोस्टमैन पुट लेटर, पोस्ट ना के एक पत्र लिया, अब कौन सा पत्र लिया हमें नहीं पता, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, ए का यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा दा का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसके बारे में हम नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और नाउन की पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।